हरे कृष्णा। तो आज मैं बात करूँगी अपने एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में, एक नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में, जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, मोर अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो मैं मायापुर गई थी। आप में से जो लोग नहीं जानते तो मायापुर श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है। मायापुर मैं जब गई थी तो वहाँ पे गंगा है और हम स्नान करने गए थे। और जब मैं गंगा में स्नान करने गई तो और कुछ माताजी थोड़ा सा जहाँ डीप था पानी उसके साइड थे, तो मैंने सोचा ठीक है मैं भी उन माताजी के पास जाती हूँ। और जब मैं उधर गई तो वैसे मुझे स्विमिंग आती है, बट वो पहली बार था कि जब मैंने कहीं ऐसी जगह स्विमिंग कर रही थी जहाँ पे रेत थी। तो जो रेत थी वो अंदर धंस गई, बह गई, तो अचानक से मैं डूबने लगी और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। जब मैं अचानक से डूबने लगी तो जब मुझे सांस आना बंद हो गई, मेरी पूरी बॉडी पानी के अंदर थी, लाइक मेरे बाल भी पानी के अंदर चले गए थे और मैं कितना ही हाथ उठाने की कोशिश कर रही थी बट मैं पानी के ऊपर आ नहीं पा रही थी। मैं बार बार कोशिश कर रही थी पानी के ऊपर आने की। तो सबसे पहली चीज़ जो इस टाइम मैंने की वो ये थी कि चाहे कुछ भी हो मैंने गिव अप नहीं किया। तो कभी भी आप किसी डेंजरस सिचुएशन में, कितनी ही डेंजरस सिचुएशन में क्यों ना हो, कभी भी गिव अप मत कीजिए। कितनी ही कोशिश कीजिए, जितनी एनर्जी आपके पास सारी लगा दीजिए, पर गिव अप मत कीजिए। और मैंने भी ऐसा ही किया। मेरा माइंड मुझे बार बार कह रहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने की, पर मैं कितनी ही कोशिश कर रही थी, कितना ही जो भी मुझे स्विमिंग आती है, जितना भी मैं अप्लाई कर रही थी अपने हैंड मूवमेंट्स, पैरों के मूवमेंट्स, बट मैं पानी के ऊपर आ ही नहीं पा रही थी। मेरी मदर भी वहाँ थी, बहुत सारे डिवोटीज़ भी वहाँ थे और शायद अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता तो जो लोग शायद बचाने जाते हैं वो भी वहाँ थे, बट मैं सोच रही थी कि कोई आ क्यों नहीं रहा मुझे बचाने। और उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन में मतलब कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता। मैं डूब रही हूँ और मैं डीपली इन वाटर हूँ और कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता। मुझे लगा कि आई विल डाई, सो आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू कम आउट ऑफ वाटर और कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता था। सो आई डेंट न्यू वॉट टू डू एंड ऑल ऑफ अ सडन वो एक बहुत पतली सी कोई रस्सी मेरे हाथ लगी एंड उसके सहारे से मैं ऊपर आ गई। आई डोंट नो कैसे। उस सिचुएशन का, उस इंसिडेंट का मुझे एक बहुत बड़ा सदमा लगा और 1 महीने तक वो बात मेरे माइंड में चलती रही। इवन उस रात को जब मैं सोई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पानी में हूँ। इट वॉज सो स्कैरी एज एन एक्सपीरियंस। बट उससे मैंने एक चीज़ सीखी कि हमें कोई बचा ही नहीं सकता। कोई मतलब उस सिचुएशन में मुझे यही लगा कि हमें डेथ से कोई बचा ही नहीं सकता। मतलब वो रस्सी अचानक से, इतनी पतली सी रस्सी मुझे कैसे मिली और कैसे मैं ऊपर आई। इट वॉज ऑल कृष्णा, इट वॉज ऑल कृष्णाज मर्सी। तो मतलब कैसे हमें सिर्फ भगवान कृष्ण ही बचा सकते हैं। लाइफ में ऐसा मोमेंट आ सकता है जब हम रियलाइज़ करें कि हमारे लव्ड वंस हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं ये बात कंप्लीटली मानती हूँ, बट ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ हमें ये रियलाइज़ हो कि वो हमें कितना ही प्यार करते हैं, बट जब कोई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ हमें कोई सेव नहीं कर सकता, ना हमारे पेरेंट्स, ना हमारे लव्ड वंस, हमारे चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, कोई भी नहीं, सिर्फ कृष्णा। तो इसीलिए जो हम सबके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, सबके साथ एक अच्छा रिलेशन रखने के लिए कितने सारे एफ़र्ट्स करते हैं, हमें कृष्णा के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी एफ़र्ट ज़रूर करना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया है कृष्णा का कि उन्होंने मुझे उस दिन सेव कर लिया। एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ, जैसे कभी कभी मजाक में हम बोल देते हैं कि मर जाऊँ, लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, बट जब उस दिन मैं इतनी कोशिश कर रही थी और गिव अप नहीं कर रही थी और बस कोशिश कर रही थी कि मैं पानी से कैसे ऊपर आ जाऊँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ हमारे अंदर कितनी इच्छा होती है जीने की। हम कोई भी नहीं चाहता कि उसकी डेथ हो, कोई भी नहीं। हम अपनी जान लगा देते जस्ट टू गेट रिड ऑफ डेथ एज अ थ्योरी। सो थैंक यू कृष्णा। एंड तो इससे मैंने यही सीखा कि एक रिलेशनशिप है जो हमें ऐसी सिचुएशन से बचा सकता है जहाँ हमें कोई भी नहीं बचा सकता, और वो रिलेशनशिप है गॉड का। आप जिससे भी गॉड मानते हैं, चाहे आप कृष्ण को मानते हैं, चाहे आप जिसे भी मानते हैं, बट उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाइए, बिकॉज गॉड कैन सेव यू व्हेन नो वन एल्स कैन। हरे कृष्णा।